हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। अगर आपका भी एग्जाम है 2 मई और 6 मई को एएलपी सीबीटी 2 का, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि आज हम इसके अंदर बात करेंगे कि आपको कैसे इन बचे हुए दिनों का और अच्छे से इस्तेमाल करना है, कैसे आप 75 के आसपास का स्कोर अटेंड कर सकते हो, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जो हमने 2018 के अंदर की थी। कुछ अपनी जो स्ट्रेटेजी है, कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आखिरी के दिनों में आपको क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपको अच्छा सा समय मिल गया है, तैयारियां आपने भरपूर कर ली है, ज्यादा आपको बताने की आवश्यकताएं मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं लगभग अच्छे आ रहे होंगे। मॉक टेस्ट जो नहीं लगा रहे हैं उनको मैं बताऊं कि अभी ये जो 10-12 दिन बचे हुए हैं आपके पास में, डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाइएगा। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। किस तरह से एग्जाम में टाइमिंग में आपको क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है जिनको बाद में आपको देखना है, 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक कैसे जाना है, टाइम का जो प्रेशर है उसके अंदर कैसे अपने आप को ढालना है, इन चीजों पे बात करेंगे। एग्जाम बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, डरने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डर ये है कि ट्रेड में मार्क्स नहीं बन रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। इन 10-12 दिन के अंदर आपको कैसे अपने ट्रेड को मजबूत कर लेना है, कुछ ऐप्स है मेरे पास में, कुछ लिंक्स है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, बस अपने पे विश्वास कीजिए कि मैं जो तैयारी की है उसको पेपर के अंदर निकाल के आऊंगा। अपनी तरफ से जो मैंने तैयारी की है वो क्वेश्चन मैं गलत बिल्कुल नहीं करूंगा और अच्छे से अच्छा पेपर करने की कोशिश करूंगा। अपने ऊपर आत्मविश्वास जिस बच्चे का रहेगा वो इस एग्जाम को पार कर जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, पहले पार्ट ए देना है, उसके जस्ट बाद पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट ए आपका 100 नंबर का है। पार्ट ए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसके मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे, उसी के हिसाब से आपको डीवी के लिए कॉल की जाएगी। कुछ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 2018 की फाइनल जो डीवी की आई थी, जिसमें साइको और पार्ट ए के मार्क्स जुड़ के आए थे, वो मैं शेयर कर देता हूँ। मुंबई की जो पर्टिकुलर मेरी थी, जो कि मेरा मेन लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, तो वो ये रही है। आपकी भी जो रहेगी वो भी मैं शेयर कर दूंगा जितनी मुझे मिलेंगी। पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने शेयर किए हैं कि हाँ क्या क्या कट ऑफ रही थी, आपको किस हिसाब से तैयारी करके चलनी है। हाँ, बात कर लेता हूँ कि जो आपका पार्ट ए है दोस्तों, उसमें आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को बिल्कुल भी पीछे नहीं रखना है। 50 नंबर के आसपास का आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आएगा। 4 से 5 नंबर के आपके उसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगा लिए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं लगाए हैं और किताब अभी मंगवाने का कोई फायदा होगा भी नहीं, उनको मैं एक लिंक शेयर करता हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी फिजिक्स, मैथ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फिटर, ट्रेड की यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएंगे। उसमें एग्जाम में जाइएगा, पार्ट ए में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। आपकी ट्रेड का पेपर खोलिएगा, उस ट्रेड के पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप सॉल्व कर दिया। पहले मैं बात कर लेता हूँ पार्ट ए की। पार्ट ए में बेसिक में आप देखेंगे तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, जैसे पावर दी होगी, वोल्टेज दिया होगा, करंट निकालना होगा, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ज्यादा न्यूमेरिकली डीप पहुंचेगा नहीं, पर न्यूमेरिकल आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आएंगे और एक एक क्वेश्चन दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपका मेरिट बनाएगा। तो बिल्कुल भी जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल की तैयारी नहीं की है भाई, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स को पढ़िए, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे P इक्वल टू वी आई है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट है। वही वोल्टेज को जब हटा देंगे तो वोल्टेज की जगह आई आर आ जाएगा, ओम्स ला। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो फॉर्मूले भी वैसे इतना ही चेंज होगा। कभी पावर देगा, कभी करंट देगा, बोलेगा रेजिस्टेंस निकालो। कभी करंट देगा, रेजिस्टेंस देगा, बोलेगा पावर निकालो। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कभी वेट देगा, बोलेगा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण इतना है, चांद पे जाके गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको ये क्वेश्चंस तो ऐसे ऐसे मुंह जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट ज्यादा लगाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन ज्यादा कीजिए, न्यूमेरिकल ज्यादा कीजिए। बेसिक साइंस को जिस बच्चे ने पकड़ बना ली है वो बिल्कुल आराम से कर जाएगा, और जिसने अभी तक थोड़ा हल्का हल्का पढ़ा है वो बिल्कुल न्यूमेरिकल्स के ऊपर गौर कीजिएगा। लीवर के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बताइए थर्ड लीवर किस टाइप का, इन तीनों में से थर्ड लीवर कौन सा होता है, सेकंड लीवर कौन सा होता है। इस तरह के बिल्कुल उत्तोलक वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे। नीरज सर की जो पुरानी वीडियो है उनको भी आप देख सकते हो। अभी भी अच्छा खासा समय है, बेसिक साइंस को मजबूत कीजिएगा। मैं यही कहना चाहूंगा पार्ट ए में अच्छा स्कोर करने के लिए और मेरिट जाने के लिए। अब पार्ट ए के मार्क्स जुड़ेंगे कब? जब आपका पार्ट बी क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये है, पार्ट ए सब कर देंगे, लगभग सभी की तैयारी मजबूत हो गई है, पर पार्ट बी में बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। अब उसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रेड में अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे इन बचे हुए दिनों के अंदर? तो सबसे पहले
आपको अपने ट्रेड के लिए आपको ये फ्री वाली ऐप डाउनलोड कर लेनी है, निम्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट। इसके अंदर आपको अपने ट्रेड डालनी है और उसमें वन लाइनर क्वेश्चन जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेई लेवल तक के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं, उनको सोल्व करना है। टॉपिक वाइज दिए हुए, आपको जो भी टॉपिक लग रहा है कि इस टॉपिक्स में से मुझे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, उस टॉपिक को मजबूत कीजिए, उसको पढ़िए दोस्तों, सीखिए कहीं से ऑनलाइन फ्री क्लासेस में कीजिए और फिर उस टॉपिक को इम्प्रूव कीजिए। अब ये जो मैंने आपको लिंक दिया है जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018-19 में आए हुए थे, उसमें ट्रेड के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अपने ट्रेड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उठाइए, उसमें देखिए आप कितने सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालिए कि भाई हाँ ये टॉपिक है, इसमें से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे इस टॉपिक को करना है, मैंने ये किया नहीं है, मेरा ये वीक पोर्शन है। इस तरह से आप पूरे ट्रेड को तो पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे, दोबारा से पढ़ नहीं पाओगे, पर जो आपको पता है कि हाँ इतना मैंने पढ़ लिया, मुझे रिवीजन इसका भी करना है और इस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे ये भी करना है क्योंकि मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं, 20, 22, 23 मार्क्स बन रहे हैं, तो बच्चे वहां पर आपका जो टाइम प्रेशर होगा उसमें मार्क्स 2-3 कम जाएंगे। अभी मार्क्स आपके बढ़ नहीं सकते, मैं इतना नहीं कहता कि आपके 60 मार्क्स आ रहे तो आपके 75 हो जाएंगे, ये स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उससे 2-3 मार्क्स आप कैसे बढ़ा सकते हो, उसको जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे कम आप कैसे बचा सकते हो अपने आप को करने में। कम से कम तुक्के लगाने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको जैसे मैथ का क्वेश्चन है या ट्रेड का क्वेश्चन है, फंस रहा है, नहीं हो रहा, टाइम कंज्यूम कर रहा है, कोई बात नहीं, जो आपको रफ पेज मिलेगा उसके ऊपर लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन है, इसको बाद में देखूंगा, इसको बाद में लपेटूंगा जब टाइम हो जाएगा। इसी तरह पार्ट ए में 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक जाना जरूर है आपको, क्वेश्चंस के बीच में अटकना नहीं है। कभी आपकी ईगो हर्ट कर जाए कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, इसको निकाल के छोड़ूंगा, गलती कर जाओगे। मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर में यही गलती की थी, आते आते क्वेश्चन मैंने CBT 2 में गलत कर दिए थे। गलती ये हुई थी कि समय कम बच रहा था, घड़ी की सुई मुझे दिख रही थी 5 मिनट, क्वेश्चन 20 दिख रहे थे, तो आते आते क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। मेरे 4 से 5 क्वेश्चन गलत हुए थे, अगर वो सही होते तो आज मुझसे जो 1 साल पहले सीनियर बन चुके हैं, फर्स्ट पैनल में जिनका नाम आया था, मैं वहां पर होता और अभी मेरे को लगभग मेरे करीबन 20-30 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। इस तरह से आप अपना जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल सबसे पहले पैनल में करने की कोशिश कीजिए। ट्रेड में जितना आपने पढ़ा है डेली रिवाइज कीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन आपने बनाए हैं उसको डेली रिवाइज कीजिए। आखिरी में जाते जाते भी आपको ट्रेड के वन लाइनर क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। वन लाइनर क्वेश्चन अगर अभी नहीं बनाए हैं तो उनको भाई बनाओ, एक नोटबुक लो, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन टॉपिक वाइज लिखो कि हाँ ये क्वेश्चन आए हुए, ये पूछे, मैं इनको याद करूंगा आखिरी तक, ठीक है। आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा ट्रेड के अंदर। हर टॉपिक लिखो, उसके 2 पेज निकालो और उसके वन लाइनर क्वेश्चन लिखो बस, ठीक है। वन लाइनर, न्यूमेरिकल वगैरह ट्रेड में ज्यादा करने की आवश्यकता, अगर आपने किया हुआ है, जेई वगैरह की तैयारी करते तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा होगा, पर जिन बच्चों ने ITI वगैरह किया है उनका न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो मजबूत नहीं होगा। अच्छा है अगर है तो, पर अभी अगर नहीं कर रहे तो अभी दोबारा करने का फायदा नहीं है, उस पर अभी काम करने का कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ट्रेड के, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, वहां से जो टॉपिक आपने नहीं किए उनको कीजिए, रिवीजन रोज कीजिए, रोज रिवीजन कीजिए, ट्रेड के वन लाइनर क्वेश्चन रोज कीजिए। जो मैंने निम्मी की आपको फ्री वाली है जो मॉक टेस्ट ऐप बताई है, इससे क्वेश्चंस कीजिए डेली। उन क्वेश्चंस को याद नहीं कर पा रहे तो रट्टा लगाइए, आपको पास होना है, पास होना है और पास होना है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि मैंने जो तैयारी की है उसको मैं करूंगा, कंपटीशन कितना भी हो, पड़ोस वाले बच्चे ने कितना भी पढ़ रखा हो, गेट के लेवल की तैयारी कर रखी हो, कोई बात नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना है। आपका सिलेक्शन होगा, आपकी तैयारी से होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप ये सोच के एग्जाम में जाइएगा। और यही चीजें मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई की थी और रियलिटी में आप ये देखिएगा कि अगर आपके अंदर अपना विश्वास है, आप दूसरे से अपने आप को कम नहीं समझ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। एक कहानी छोटी सी, इतना मैंने बता दिया, ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि दोस्तों कोशिश कीजिएगा जो UR ओपन कैटेगरी से हैं वो 70, 73, 75 नंबर लाने की अभी से तैयारी कीजिएगा। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप तुक्के मारिए, आपको जो नहीं आते हैं उसमें भी घुसिए, बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। ऐसा कोशिश कीजिए कि इतने नंबर आपके आ जा रहे हैं उसके हिसाब से तैयारी आप कर रहे हैं, वो स्पीड आपको मेंटेन करनी, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको इतने नंबर लाने की कोशिश करनी है, तुक्के बिल्कुल नहीं मारने। नंबर भले ही 1-2 कम हो जाए कोई बात नहीं है। 66, 67 तक हमारी मुंबई की जो वेटिंग की कट ऑफ थी वो बुलाई गई थी।
एक नेगेटिव डीमेरिट यहाँ पे आपकी बार इस वैकेंसी में ये है कि वेटिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2025 में भी वैकेंसी आ गई है तो वेटिंग नहीं होगी, जो 1:1 का है वो सीन होगा। पर मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एक बच्चे को एक वैकेंसी के लिए बुलाया है वो मेडिकल फिट है या नहीं है उसकी एश्योरिटी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि A1 कैटेगरी की मेडिकल कैटेगरी फिल करनी होती है यहाँ पे इस वैकेंसी के अंदर, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है वेटिंग की सीन में भी। हाँ, अब ये तो सारा जो टॉपिक था वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। एक छोटी सी कहानी जो मेरे साथ बनी थी वो भी मैं शेयर करता हूँ, जिनको सुननी है वो सुनिए, अगर आप नहीं सुनना है तो आप अब इस वीडियो को यहीं स्किप करके आप अपनी तैयारी के लिए जा सकते हो। मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरा जो ट्रेड में मार्क्स बन रहे थे दोस्तों, पहली बार जब आंसर की आई थी तो 25 नंबर बन रहे थे। मैं बड़ा उदास था, तुम्हारी भाभी को बताया वो भी बड़ी उदास थी, क्योंकि ये मेरे लिए आखिरी मौका था। 3-4 महीने बाद वैकेंसी आती नहीं थी, 4-5 साल बाद वैकेंसी आती थी और फिर मैं ओवरेज हो जाता, तो मैंने इसको एक आखिरी मौका मान के फॉर्म को भरा था। पर ये मौका मेरा यहाँ छूट रहा था। मेरे 25 नंबर बन रहे थे, नंबर मुझे ट्रेड में चाहिए थे 26.5। अब वो आते कैसे? अब रात भर हम मायूस रहे, खाना पीना खाया नहीं, तो आगे फिर मैं जाके सो गया, नींद मुझे आई नहीं। फिर मैंने दोबारा से आंसर की उठाई और चेक किया, ऑब्जेक्शन लगाने का मौका मुझे मिल रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि जो आरआरबी चेकिंग ने गलत किया है तो आप उसके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर उनको लगता है और आपके पास में सही एक ऑथेंटिक प्रूफ है तो उसको आपको देना पड़ेगा। तो मुझे एक क्वेश्चन ऐसा दिखा कि हाँ, इसमें मुझे ऑब्जेक्शन लगा सकता हूँ। मैंने जो सुबह उठ के मेरे जो टीचर्स थे, बीटेक वाले थे, जो एमटेक में टीचर पढ़ाते थे, उनके साथ में डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि ये रवि, तूने जो ऑप्शन लगाया ये सही है और यहाँ पर इन्होंने गलती की है, तो तू इस पर ऑब्जेक्शन लगा दे। और वहाँ पे जो हमारी किताबें थी, ऑथेंटिक जो किताबें थी, उनका हमने प्रूफ दिया। तो दोस्तों वो क्वेश्चन दोबारा जब आंसर किया आई तो वो ठीक होके आया और मेरे नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा हो गए। तो किस्मत में अगर आपके लिखा है कि आपको मिलेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज पे आप विश्वास करके चलिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी किस्मत पे विश्वास कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही काम भी कीजिए। कर्म भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किस्मत में लिखा है तो हो जाएगा। तो पेपर में टिक तो कौन करेगा? भगवान तो आके करेगा नहीं ना, आपको ही टिक करना पड़ेगा। तो किस्मत के भरोसे भी नहीं बैठना है, अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बनाना है। एक आपकी किस्मत और एक आपकी विद्या कभी नहीं बटेगी दोस्तों, इसलिए अपने ऊपर अपनी मेहनत पर विश्वास करके एग्जाम को देने जाइएगा। और मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, आप जरूर साइको तक पहुंचेंगे और साइको के लिए बिल्कुल भी टेंशन आपको लेनी नहीं है। मैं बैठा हूं, साइको के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, तैयारी कैसे करनी है, नोट्स कहाँ से लेने हैं, कौन सी बुक लेनी है, और जब जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको हर टेस्ट, हर बैठे टेस्ट के बारे में बताऊंगा। एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम आपको ऐड करेंगे। जो जो बच्चे CBT 2 में पास हो जाएंगे और साइको के चाहते हैं कि हाँ सर से गाइडलाइन ली जाए, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अड़ंग बड़ंग अनाब शनाब ना आए, क्योंकि हर कोई जुड़ना चाहेगा, हर कोई देखना चाहेगा, पर एग्जाम तो उनका है नहीं ना, तो इसलिए एक नॉमिनल सी फीस हम रखने की कोशिश करेंगे वहां पर, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो, ताकि आपका भी डिस्टर्बेंस ना हो और मुझे भी ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो आपको साइको की तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप CBT 2 की तैयारी कीजिए और ऑल दी बेस्ट। और देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में थोड़ा सा भी आपको फायदेमंद लगा है कि हाँ ये बात सर ने सही बोली है, इसको मैं काम करूंगा, तो एक लाइक आपका बनता है। कोई डाउट रह गई है, जो कुछ चीज मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, वो बिल्कुल आप इसमें बताइएगा, मैं आपको तुरंत वहां पे आपका आंसर दे दूंगा। ज्यादा समय गंवाना नहीं है, समय बिल्कुल थोड़ा बचा हुआ है और ये क्वालिटी टाइम है, इसका सही से इस्तेमाल कीजिए। घूमना फिरना, अभी इधर उधर जाना कम कीजिए। समय आपको मिलेगा, जब आपके पास वर्दी होगी तो आपके पास घूमने फिरने का भी समय होगा और आपको मिलने का भी अच्छा खासा समय होगा। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए, अब की बार रेलवे पार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।